जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। मातृ वियोग। सन 1963 के अंत में माँ चानन देई श्री संतोष जी के पास ही आकर रहने लगी थीं। सुपुत्री के भाग्य से इन्हें भी जीवन के अंतिम कुछ समय वृंदावन वास मिल गया। पूज्य संतोष बहन जी ने भी सरला जी के साथ साथ मातृ सेवा के अवसर का पूरा लाभ उठाया। उनकी पल पल की आवश्यकता समझ उनके मन के अनुकूल प्राणपगी सेवा की। सन 1963 की बसंत पंचमी के बाद तो माँ चानन देई का स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक हो गया। उस वक्त तो श्री संतोष जी के लिए मातृ सेवा मानव भगवत सेवा का ही स्वरूप बन गई। ऐसी सेवा प्रयत्न करने से नहीं होती और न ही प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। पानी में उबाल कर उनके कपड़े धोती, इससे उनके अपने हाथ व कोहनी तक बाजू गल गए। केवल माँ के तन की ही सेवा नहीं की, अपितु दिन रात उन्हें गुरुबानी सुनाकर आत्मिक तृप्ति भी प्रदान की। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगभग 10 मास इनकी अद्वितीय सेवा स्वीकार कर माँ चानन देई परलोक सिधार गई। माँ के शरीर शांत होने पर ये जरा भी विचलित नहीं हुई। पूर्ण रूपेण अनासक्ति की मूर्ति ने शमशान में जाकर स्वयं माँ का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करवाने वाले बलराम पंडित बड़े विद्वान और वृंदावन के मान्य गणों में थे। पूज्य संतोष जी चिता के समीप बैठ गईं। वह बलराम जी से कहने लगी, पंडित जी गीत गोविंद का कोई पद सुनाइए। ओह, निर्विकार स्थिति की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित पूज्य संतोष बहन जी, मातृ वियोग के इस दाह संस्कार जैसे करुण वातावरण में भी अपनी उसी ठाकुर संलग्न स्थिति में डूबी पूज्य संतोष बहन जी। पूज्य बहन जी की ये स्थिति देख बलराम पंडित विस्मय मुग्ध हो जोर से रो पड़े। दिन रात सरला जी व मातृ सेवा में रत रही पूज्य बहन जी का जीवन अपने लिए तब भी उतनी ही कठोरताओं से भरा हुआ था। व्यस्ततम दिनचर्या और नाम मात्र को आहार, निद्रा भी अल्प समय की ही थी। फलस्वरूप उनका बीमार पड़ जाना अवश्यंभावी ही था। सन 1964 में पूज्य बहन जी बहुत ही बीमार रहीं। उनके असहनीय कष्ट से सभी विचलित हो गए। उस बीमारी के समय भी उनकी उच्च स्थिति का वर्णन करते पूज्य उषा जी ने एक बहन को 17 अक्टूबर 1964 को पत्र में लिखा था, पूज्य बहन जी अभी तक ठीक नहीं हैं, उनका कष्ट देखा नहीं जाता। श्री हरि अपने जनों को तपाकर हम जैसे जीवों को शिक्षा देते हैं। कल पूज्य बहन जी से बात हुई, कहने लगी, शरीर को बहुत कष्ट है, पर इसका कारण है मन की व्यस्तता। दिन में 1-2 बार जब भी मन अन्य किसी विचार से शून्य हो जाता है, तभी करुणामय की ममता का भान हो जाता है। उस समय शरीर को कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता। और कहने लगी, ठाकुर कोई दूर नहीं है, पास ही है, नित्य संग है, पर हम अपनी व्यस्तता में उनके सामीप्य को अनुभव कर ही नहीं पाते। मन उस क्षणिक सुख में डूब इतना विभोर हो जाता है कि शरीर के सुख दुख का भान ही नहीं रहता। इतनी अस्वस्थता में कही गई ये सार तत्व की बातें उनकी निश्चिंतताई, निज मृत्यु आभास। पूज्य संतोष बहन जी को इस बीमारी के दौरान अपनी मृत्यु का आभास सा हुआ। लगा कि दिसंबर के किसी भी रविवार को इनका शरीर छूटना निश्चित हुआ है। ये आशंका उन्होंने पूज्य मनोहर दास बाबा वे पूज्य उषा जी को भी बताई। सरला जी भी चिंतित सी हो उठी। गोपीनाथ बाजार के इनके इस घर में परिजनों की गोष्ठी सी हो गई। पूज्य बाबा, पूज्य उषा जी व अन्य लोग रात्रि के प्रथम पहर में ही आ गए। पूज्य महाराज जी ने घोषणा की थी, संतोष जी न रविवार को जाएंगी न दिसंबर में जाएंगी। फिर भी चिंता तो थी ही। सर्दी के दिन थे। कौतुक ये हुआ कि पूज्य संतोष बहन जी तो कंबल ओढ़ निश्चिंत सी हो गई, मानो कुछ बात ही नहीं। और पूज्य बाबा, पूज्य उषा जी व अन्य सभी पूरी रात जागरण करते रहे। अंततः हंसते हंसते सब अपने घर चले गए। पर पूज्या बहन जी का रविवार दिसंबर का ये भ्रम
अभी कायम था। दृष्टिहीन सरला जी के लिए उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी। मेरे जाने के बाद सरला जी को कौन देखेगा, उन्हें कष्ट न हो, इसी सोच में वे पूज्य बाबा से परामर्श करती। वे सरला जी को सुरक्षा प्रदान करने को कहती। इस अनुनय विनय में मर्यादित संत परिपाटी के विपरीत अव्यवहारिक पक्ष का भी उन्हें ध्यान न रहता। अंततः बाबा ने हंसते हुए कहा, आप कहीं नहीं जा रही हो। अगर कुछ ऐसी वैसी अनहोनी हो भी गई तो सरला जी की ओर से आप निश्चिंत रहिए, ठाकुर जी उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कहीं कर ही देंगे। अगले रविवार की संध्या को भी फिर सभी एकत्रित हो गए। उसी प्रसंग की फिर पुनरावृत्ति हुई। सभी पूरी रात जागरण करते रहे और ये कौतुकी निश्चिंत सी सो गईं। पर वस्तुतः ये इनका भ्रम नहीं था। अगले रविवार को दोपहर ये बैठी थी कि तंद्रा किसी की अवस्था में इन्होंने देखा। वैसे दिन में इन्हें सोते कभी किसी ने नहीं देखा। एक संत कह रहे थे, तुम्हारा समय निकट आ गया है, ये ले ठाकुर चरणामृत, इसे पी जा, तेरा मृत्यु योग टल जाएगा। ये उस जल को पी गईं, तभी इनकी तंद्रा भंग हो गई। इन्होंने देखा हथेली पर अभी भी जल की कुछ बूंदें थीं। ये उन्हें भी झट चाट गईं। किसी संत कृपा से इतनी बड़ी होनी सहज ही कैसे टल गई? ये रहस्य भरा कौतुक वस्तुतः समझ से परे ही था। पर पूज्या बहन जी स्वस्थ सबके बीच उपस्थित थी, सो सबके आनंद का पारावार न था। पर दुख कातरता। पूज्य संतोष बहन जी में श्रीमद् भागवत में वर्णित रंती देव जी की ही तरह पर दुख कातरता देखने में आई। अपने बड़े से बड़े दुख को शांत भाव से चुपचाप सह लेती थी, पर दूसरे का राई जैसा दुख इन्हें पहाड़ सा लगता। ये दूसरे को दुख में देख इतनी व्याकुल हो जाती मानो दुखों का एक पहाड़ उन्हीं पर टूट पड़ा हो। एक बार ठाकुर घनश्याम जी को कालरा हो गया। उन दिनों महाराज जी अपने परिकर के साथ गोपाल मंदिर में रहते थे। ठाकुर घनश्याम जी भी वहीं थे। उनकी अस्वस्थता इतनी गंभीर हो गई कि बचना असंभव सा लगने लगा। पूज्य संतोष जी ने सुना, भागती हुई गोपाल मंदिर आई। दवा खाने ले जाने के लिए तांगा आ चुका था। ममतामयी संतोष जी ने अकेले ही गोद में उठाकर ठाकुर घनश्याम जी को तांगे में बिठा दिया। सहज अवस्था में वे उन्हें उठा नहीं सकती थीं। बहुत ही दुखी होती हुई भागती हुई दवा खाने पहुंची। भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे घनश्याम को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से ठाकुर घनश्याम बच गए। ऐसे ही एक बार सन 1964 में श्री रामदास जी सिंधी को, जो महाराज जी की सेवा में रहते थे, पागल कुत्ते ने काट लिया था। साल भर बाद उन्हें उसका जहर चढ़ गया और वे मरणासन्न हो गए। दवा खाने में भर्ती किया गया, परंतु स्थिति गंभीर और चिंताजनक होती गई। उनका कष्ट देखकर पूज्य संतोष बहन जी बहुत व्याकुल हो उठी, दुखी होकर रोने लगी। स्वप्न में श्री कृष्ण ने आकर कहा, किस लिए रोती हो? इनसे कुछ अपराध बन गया था, इसलिए इनका अगला जन्म कुत्ते का ही होना था। परंतु इन्होंने बहुत भजन किया है और संत सेवा की है, इससे इन 3 दिनों में ही इनका कर्म भोग पूरा हो गया है। तब कहीं जाकर पूज्य संतोष बहन जी का समाधान हुआ। इनका हृदय अत्यधिक कोमल था। ऐसे ही संत हृदय के लिए कहा है, ब्रजादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि। इनका मन प्राणी मात्र के दुख से विगलित हो जाता। एक बार पूज्य मनोहर दास बाबा की कुटिया के पास एक कुत्ता मरणासन्न पड़ा था। ये जब वहाँ से निकली तो उसका कष्ट देख वहीं सड़क पर ही समीप ही बैठ गई। देखा कुत्ता बहुत ही बिलबिला रहा है। कातर हो कुत्ते की सद्गति हेतु उन्होंने उच्च स्वर से महामंत्र का जप करना आरंभ कर दिया और कुछ ही क्षणों में मन प्राण से तन्मय हो गई। भाग्यशाली वह कुत्ता, ब्रज में प्रयाण और वह भी समक्ष ही बैठे। एक संत के मुख से नाम सुनते सुनते प्राण त्यागने का सुदुर्लभ अवसर। 1 घंटे बाद कुत्ते का शरीर छूट गया और ये वापस घर लौट गई।
इसी प्रकार एक बार इन्हें जी जान से एक गधे की सेवा करते देखा गया। गधे की टांग पर घाव था। ये रोज उसकी मरहम पट्टी भी करती, पर उसकी स्थिति बिगड़ती गई। अंततः जब वह भूमि से उठ ही नहीं सका तो उसके उद्धार के लिए ये इतनी व्यग्र हो उठी कि पूज्य मनोहर दास बाबा से कहा, इसकी आंखों में एकटक देखते हुए आप महामंत्र का जप करते रहें। बाबा तन्मयता से जप करते रहे और पूज्य संतोष बहन जी गधे के मुख में पानी डालती रहीं। अपने कर्मों से तो जीव का पता नहीं कब उद्धार हो, पर ऐसे संत कृपा का सुयोग अवसर हो जाए तो जन्म जन्मांतरों के कष्टों का निवारण हो जाता है। इस कृपा पात्र गधे की मुक्ति में किसी को संशय ही कैसे हो सकता है? किसी को संशय कैसे हो सकता है? ऐसे ही जेहलम में हुए एक बैल का प्रसंग। वस्तुतः ये सब प्रसंग चर्चावश आ गए, वरना रोज ही ऐसे कितने प्रसंग घटित हुए होंगे जो प्रकाश में नहीं आ पाए। महापुरुष प्रकट ही कब होने देते हैं? दिखावे के लिए तो वे करते नहीं, ये तो उनका स्वभाव होता है, और स्वभाव कुछ जीवों तक ही सीमित नहीं होता। एक बार घर में चूहों का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया। पूज्य संतोष बहन जी ने कुछ दिन तो उनका उधम सह लिया, पर जब चूहों ने ठाकुर जी के सिंहासन चौकी तक दौड़ लगानी शुरू कर दी तो ये बहुत ही व्यथित हो गईं। इन्हें ठाकुर जी को भोग लगाना ही मुश्किल हो जाता। अतः चूहे दानी मंगवा चूहे पकड़कर बाहर छोड़ने की योजना बनाई। चूहे को पिंजरे में बंद देख ये दुखी हो गई। किसी तरह से उसे बाहर छोड़ने को निकली। सुबह 7 बज रहे थे। ये पिंजरा लिए पूरे मोहल्ले में घूम आई, केशी घाट तक हो आई, पर उन्हें ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां सुरक्षित रूप से चूहे को छोड़ सकें। इस तरह घूमते घूमते दिन के 12 बज गए। अंततः पिंजरा लौटाकर वापस ले आई और चूहे को वापस घर में ही छोड़ दिया। आहा, करुणा के असाधारण स्वरूप की जीवंत प्रतिमूर्ति हमारी संतोष बहन जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। मातृ वियोग। सन 1963 के अंत में माँ चानन देई श्री संतोष जी के पास ही आकर रहने लगी थी।